किसी गांव में अच्छे लाल अपनी पत्नी धन्नो के साथ रहता था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और जितना संभव हो उसकी फरमाइश को पूरा करता। वे लोग जिस गांव में रहते थे वहां एक चुड़ैल का काला साया था। गांव के कई लोगों की मौत हो चुकी थी, मगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने चुड़ैल को अपनी आंखों से देखा हो। लेकिन बड़े बूढ़े ये मानते थे कि गांव में चुड़ैल का ही कब्जा है। हर अमावस्या की रात किसी न किसी की अकाल मृत्यु जरूर होती थी, इसलिए उस दिन कोई भी अपने घर से नहीं निकलता। एक बार की बात है, अच्छे लाल अपनी पत्नी के साथ शहर से वापस गांव आ रहा था। पत्नी के लिए उसने ढेर सारा सामान खरीदा था। घर आकर बीवी बोली, ए जी, बक्से में तो लिपस्टिक ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गुम हो गया। वो लिपस्टिक मैंने बड़े शौक से खरीदी थी। और ये कहकर धन्नो रोने लगती है। अच्छे लाल को उसका रोना देखा न गया। बोला, अरे भाग्यवान, इसमें रोने की क्या बात है, ध्यान से देखो, यहीं कहीं होगी। मैंने सब जगह देख लिया, कहीं नहीं है। मुझे लगता है रास्ते में ही कहीं गिर गई है, तुम जाकर देखो, जरूर मिल जाएगी। अच्छे लाल जानता था धन्नो से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, वो नहीं मानेगी। लेकिन छोटी सी लिपस्टिक वो कहाँ ढूंढे। वो बेमन से घर से बाहर निकल आया। रास्ते में उसका जिगरी दोस्त प्यारे मिला। क्या बात है अच्छे, इस वक्त कहाँ चले? आज शाम को जब मैं अपनी बीवी को शहर से लेकर आ रहा था तो उसकी लिपस्टिक कहीं गुम हो गई, उसी को ढूंढने जा रहा हूँ। अगर वो लिपस्टिक ना मिली तो मेरी बीवी मुझे घर से ही निकाल देगी। सुनकर प्यारे हंसने लगा, फिर बोला, अच्छा है, मैं इस झमेले में अभी तक नहीं पड़ा। खैर, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, ढूंढो, कहो तो मैं भी साथ चलूं क्या? अरे नहीं, रहने दो, मैं ही देखता हूँ। और ये कहकर अच्छे आगे बढ़ गया। उसने पूरा गांव छान मारा, सारी सड़कें देखी, कहीं नहीं मिली। रात हो चुकी थी, उसे डर लग रहा था। वो वापस लौटने का इरादा ही कर रहा था कि तभी देखा एक बूढ़ी औरत अपने ठेला गाड़ी पर लिपस्टिक बेच रही है। लिपस्टिक ले लो, लिपस्टिक ले लो, एक से बढ़कर एक, बढ़िया बढ़िया लिपस्टिक। अच्छे बड़ा हैरान हुआ। तभी वो बुढ़िया हंसकर बोली, मुझे अपनी दुकान बंद करने घर जाना है, इसलिए जल्दी से ये लिपस्टिक ले लो और अपनी पत्नी को दे दो, वो बड़ी खुश हो जाएगी। मैं सब कुछ जानती हूँ। अच्छे की हैरानी की सीमा नहीं रही, मगर वो ज्यादा न सोचकर बुढ़िया से लिपस्टिक लेकर घर की ओर चल पड़ा। सोचा अगर पत्नी ने कुछ कहा तो उसे समझा देगा। वो वापस घर आया और पत्नी को लिपस्टिक दे दी। पति हो तो तुम्हारे जैसा, आखिर खोई हुई लिपस्टिक ढूंढ ही लाए। और धन्नो उसी समय अपना मेकअप करने लगी। इधर जादुई चुड़ैल हंसते हुए कह रही थी, कर ले जितना मेकअप करना है, लिपस्टिक का जादू अपना असर दिखाएगा। और वो जोर से हंसते हुए उड़ गई। इधर धन्नो पर लिपस्टिक का जादू अपना असर दिखाने लगा और देखते ही देखते वो एक चुड़ैल में बदल गई। धन्नो, तुम्हें ये क्या हुआ? मुझे कुछ मत करना, मुझे मत मारना, हे भगवान, ये धन्नो को क्या हो गया? और ये कहकर अच्छे लाल भागने की कोशिश करने लगा और इस कोशिश में वो एक कुएं में कूद गया। चुड़ैल बनी धन्नो भी धीरे धीरे रेंगती हुई कुएं में आ गई। धन्नो, मुझे कुछ मत करना, तुम तो जानती हो ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। मैं तुम्हारी बीवी धन्नो नहीं, वो लिपस्टिक वाली चुड़ैल हूँ। मुझे हर अमावस की रात किसी का खून पीना जरूरी होता है ताकि मेरी शक्ति और बढ़ जाए। अब तुम आज मेरा खुराक बनने जा रहे हो, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छे लाल, अब बस तुम भगवान को याद करो।
और वो जैसे ही अच्छे पर वार करने वाली थी कि तभी उसका दोस्त प्यारे वहां पहुंच गया। अच्छे, तुम घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ। मैं आज इस चुड़ैल का काम तमाम किए देता हूँ। प्यारे भाई, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता। नहीं नहीं अच्छे भाई, इस चुड़ैल का इलाज करना जरूरी है और ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। और फिर प्यारे ने उस जादुई लिपस्टिक में आग लगा दी। आग लगते ही चुड़ैल तड़पने लगी। मुझे छोड़ दो, मैं चली जाती हूँ, हमेशा के लिए चली जाती हूँ। अच्छे और प्यारे ने मिलकर उस चुड़ैल को आग के हवाले कर दिया। उसके मरते ही धन्नो फिर से वापस अपने रूप में आ गई। अच्छे भाई, अब इस लिपस्टिक को इसी कुएं में दफना दो, वो चुड़ैल फिर कभी जिंदा नहीं हो पाएगी। और फिर उन्होंने लिपस्टिक को उसी कुएं में दफना दिया और इस तरह से लिपस्टिक वाली चुड़ैल का अंत हो गया और पूरा गांव सुख चैन से जीने लगा। निकिता, अंकिता, रोमा और विभव 4 बहनें थी। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था और उनकी परवरिश नाना नानी ने की थी। वे सब बड़ी हो चुकी थी। औसत पढ़ाई की वजह से किसी को कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। इधर नाना नानी भी अब बूढ़े और बीमार हो चुके थे। एक दिन चारों ने फैसला किया कि वे कुछ काम करेंगी और पैसे कमाएंगी। निकिता बोली, हम लोग अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से काम करते हैं। जैसे रोमा छोटे बच्चों को पढ़ा सकती है, विभव बहुत अच्छा खाना बनाना जानती है तो वो फूड का कोई छोटा बिजनेस शुरू करेगी और मैं और अंकिता लोगों के घरों में काम करना शुरू करेंगी। सब ने हामी भर दी, लेकिन कुछ दिनों बाद सबने तय किया कि वे सब एक साथ खाने का स्टॉल लगाएंगी और इस तरह से चारों बहनों वाला पाव भाजी का स्टॉल शुरू हो गया। धीरे धीरे वे काफी मशहूर होने लगी। खाने की अच्छी क्वालिटी, कम कीमत और बढ़िया स्वाद की वजह से दूर दूर से लोग उनके स्टॉल पर आने लगे। एक दिन रानी परी वहां से गुजर रही थी। स्वादिष्ट पाव भाजी की खुशबू उसे स्टॉल तक खींच लाई। मैंने सुना है बहुत स्वादिष्ट पाव भाजी बनाती हो, मुझे भी तो चखाओ। जरूर। निकिता ने उसे पाव भाजी दिया। खाने के बाद वो बोली, अरे वाह, तुम लोगों के हाथों में तो जादू है। ऐसी पाव भाजी मैंने कभी नहीं खाई। मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों को कोई इनाम दूं। और ये कहकर उसने एक जादू की छड़ी दी। ये जादुई छड़ी है, जब भी तुम्हें कभी कोई मुसीबत आए, इस जादुई छड़ी से उसका मुकाबला कर सकती हो। ये कहकर रानी परी वहां से उड़ गई। जादुई छड़ी पाकर चारों बहनें हैरान थी। एक दिन की बात है, वे चारों बहनें दुकान पर ही थी कि तभी कुछ लोग उनकी दुकान पर आए। सुनो, हम सब के लिए एक एक प्लेट पाव भाजी दो। अंकिता ने उन सब को पाव भाजी दी। वे सब खाने लगे। अरे वाह, बहुत लाजवाब स्वाद है, जैसा सुना था उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। खाने के बाद वे लड़के जाने लगे। भैया, आपने पैसे नहीं दिए। ये सुनकर वे चारों जोर जोर से हंसने लगे। तुम मुझसे पैसे मांग रही हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? कालू उस्ताद नाम है मेरा। ये पूरा इलाका मेरे नाम से डरता है, समझी? कान खोलकर सुन लो, मैं या मेरे आदमी तुम्हारी दुकान पर आए तो चुपचाप उन्हें पाव भाजी दे देना, वरना तुम नहीं जानती, हम लोग किसी का लिहाज नहीं करते, लड़कियों का तो बिल्कुल भी नहीं। और ये कहकर वे चारों हंसने लगे। भैया, पैसे तो आपको देने ही होंगे। क्या कहा? कालू उस्ताद से पंगा, मारो सबको। कालू उस्ताद का ये कहना था कि चारों बदमाश उन पर टूट पड़े और उन्हें मारने लगे। इन बहनों ने उन बदमाशों का मुकाबला करने की बहुत कोशिश की, मगर वे उन हट्टे कट्टे गुंडों से लड़ नहीं पा रही थी। तभी निकिता का ध्यान जादुई छड़ी की ओर जाता है और वो जादुई छड़ी से जादू करती है। ऐसा करते ही सारे बदमाश हवा में कलाबाजियां खाने लगते हैं।
अरे कोई बचाओ, ये क्या हो रहा है? कोई नीचे उतारो। हाय हाय, मैं मर जाऊंगा। राजन, छोटू, कुछ कर, मुझे नीचे उतार। मैं क्या करूं कल्लू उस्ताद, मैं तो खुद ही हवा में कलाबाजियां खा रहा हूँ। थोड़ी देर में ही सब हाथ जोड़ने लगते हैं। बहन जी, माफ कर दीजिए, नीचे उतारिए, मैं देता हूँ पैसे। निकिता ने फिर जादुई छड़ी से जादू किया और वे सब नीचे आ गए। कालू उस्ताद निकिता को पैसे देता है और फिर वे सब चले जाते हैं। उसी समय रानी परी फिर से उनके पास पहुंच जाती है। तुम लोगों की बनाई पाव भाजी ने तो मुझे दीवाना बना दिया है, तभी तो दौड़ी चली आई। निकिता कहती है, आपकी दी हुई जादुई छड़ी ने गुंडों से बचाने में हमारी बहुत मदद की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऐसी तरकीब बता सकती हूँ कि तुम सब मालामाल हो जाओ। सारी बहनें एक दूसरे का मुंह देखने लगी। हाँ, बताइए ना। तो सुनो, यहाँ से दूर पश्चिम में एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी के ऊपर जब तुम पहुँचोगी तो तुम्हें बादलों में जादुई गाउन और सैंडल का घर मिलेगा। वहाँ से सैंडल और गाउन लेकर आओ और उसे पहन लो तो तुम लोगों के घर में सोना बरसने लगेगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम नाकाम रही तो जिंदा नहीं बचोगी। अब तक ना जाने कितने ही लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रोमा आत्मविश्वास से कहती है, हमारे साथ बाबा भोलेनाथ हैं, हम जरूर कामयाब होंगे। शाबाश। और ये कहकर रानी परी हवा में उड़ जाती है। चारों बहनें जादुई गाउन और सैंडल के घर में जाने का इरादा कर लेती हैं और अगले दिन वे चारों निकल पड़ती हैं। काफी ढूंढने के बाद वे उस पहाड़ी पर पहुंच जाती हैं और फिर जादुई गाउन और सैंडल का घर देखकर उनकी आंखों में खुशी की चमक आ जाती है। तभी गाउन वाले घर से आवाज आती है, रुको, मेरे घर में दाखिल होने से पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। मैं एक पहेली कहूँगा जिसका तुम्हें सही जवाब देना है। अगर जवाब गलत हुआ तो तुम सबकी जान चली जाएगी। हाँ, पूछो, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हरी डंडी लाल मकान, तौबा तौबा करे इंसान, बताओ क्या? चारों बहनें सोच में पड़ गईं। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? बहुत सोचने के बाद एक बहन बोली, लाल मिर्ची। तुमने सही जवाब दिया। अब मेरा अगला सवाल सुनो। एक पिता ने अपने बच्चे को गिफ्ट देते हुए कहा कि इसमें एक ऐसी चीज है, जब तुझे प्यास लगे तो उसे पी लेना, जब तुझे भूख लगे तो खा लेना और जब तुझे सर्दी लगे तो इसे जला लेना। तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे इतने काम आएगी? चारों बहनें फिर से एक दूसरे का मुंह देखने लगी। सही जवाब न देने पर सबकी जान जा सकती है, इसलिए बहुत सोच विचार करने के बाद निकिता कहती है, इस पहेली का सही जवाब है नारियल। वाह, तुम लोगों ने दोनों सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए। अब तुम जादुई गाउन ले जा सकती हो। उन्होंने जादुई गाउन ले लिया। अब बारी जादुई सैंडल की थी। जैसे ही वे सैंडल वाले घर की ओर बढ़ी, उसमें से आवाज आई, रुको, मेरे एक सवाल का जवाब दो, तभी तुम इस सैंडल को ले जा पाओगी। गलत जवाब देने वाले इस पहाड़ी से नीचे गिर जाएंगे। तुम लोग तैयार हो? हाँ, बिल्कुल। फिर ठीक है। एक कहावत है, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। बताओ, इसका क्या मतलब है? बहुत सोचने के बाद एक बहन जवाब देती है, इसका जवाब है योग्यता न होने पर भी बड़ी बड़ी डींगे हाँकना। बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने, बधाई हो। अब तुम जादुई सैंडल ले जा सकती हो। और फिर वे बहनें जादुई सैंडल भी ले लेती हैं और वापस लौट आती हैं। जादुई गाउन और सैंडल पहनने के बाद उनके घर में सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है और वे बहुत अमीर हो जाती हैं
और एक बड़ा सा रेस्टोरेंट चेन शुरू कर देती हैं। साथ ही वे दोनों हाथों से जरूरतमंदों की मदद करना शुरू कर देती है। अब वे सब बहुत खुश थी।